A very hearty welcome to all of you, and today we are going to continue our chapter number 2, which was left. And so let's continue. We have to start from this paragraph. Now, अब हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डाइटरी फाइबर्स और वाटर के बारे में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। Besides these nutrients, our body needs dietary fibers and water, ठीक है। अब डाइटरी फाइबर्स होते क्या, वाटर तो हमें पता है क्या होता है, डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज, ठीक है। रफेज होती है। अब ये काम क्या करती है ये भी देख लेते हैं, और ये आती कहाँ से ये भी देख लेते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो हम प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, लीव्स जो खाते हैं हम, रूट्स खाते हैं, ठीक है, और भी चीजें जो प्लांट से भी मिलती हैं हम वो खाते हैं, तो उसमें जो है रफेज होती है। होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज, ठीक है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट, ठीक है। रफेज जो है वो आपको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करती, बट इट इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट्स वैल्यू। ये लाइन का मतलब है कि इट इज एसेंशियल कंपोनेंट। वैसे तो ये न्यूट्रिएंट है नहीं, बट ये एसेंशियल है। क्यों? क्योंकि ये एड्स टू इट्स बल्क। मीन्स जब हम कोई फूड खाते हैं, ठीक है, अगर आपको सपोज करो आपको कोई फूड डाइजेस्टेड नहीं हो रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो आपके फूड में रफेज होगी प्लांट प्रोडक्ट में, ठीक है। तो आपका फूड जो है, आपकी रफेज जो है उस फूड में चली जाएगी, और जिससे क्या है आपका फूड जो है डाइजेस्ट हो जाएगा। एंड इसका बेनिफिट देख लो, दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ओके, नेक्स्ट अब पढ़ते हैं वाटर, मोस्ट प्रेशियस थिंग। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, ठीक है। वाटर जो है हमारी बॉडी को हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने में फूड से। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। ओके, यूरिन और स्वेट। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क, टी, ठीक है। हम लोग नॉर्मली लिक्विड्स लेते हैं जिनमें वाटर कंटेंट होता है। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड्स, ठीक है। हम क्या करते हैं, जब रोटी वगैरह बनाते हैं तो रोटी में भी जब आटा गूंथते हैं तभी हम वाटर डालते हैं, ठीक है, आटा गूंथने के बाद। और जब आप वैसे सब्जियां वगैरह बनाते हो तो उसमें भी आप पानी डालते हो, ठीक है। लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स व्हिच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी, ठीक है। अब एक्टिविटी करते हैं। टेक अ टमेटो और फ्रूट लाइक लेमन। ये एक्टिविटी आपने मोस्टली की होगी क्योंकि ये बहुत इजी है और ये डेली लाइफ से रिलेट करती है। टेक अ टमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। डू योर हैंड्स गेट वेट व्हाइल डूइंग दिस? आपके हाथ गीले हुए इससे करने से, इसको काटने से? केयरफुली ऑब्जर्व व्हेनेवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, पील्ड, ग्रेटेड और मैश्ड। क्या उन्होंने बताया, वो जब कट करते हो वेजिटेबल्स को, पील करते हो, ग्रेट कर देते हो, कद्दूकस करते हो या मैश करते हो अपने होम पे, तो आप केयरफुली चेक करो। और डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर? उन्होंने कहा है कि कोई ऐसी वेजिटेबल है या फ्रूट है जिसके पास वाटर नहीं है, ठीक है। ये इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। We see that many food materials themselves contain water, ठीक है, उनके पास वाटर होता है। To some extent our body needs are met by this water, ठीक है। हम जो रोटी सब्जी खाते हैं उसमें भी वाटर होता है, वहां तक तो हमारी बॉडी जो है वाटर वहां से ले लेती है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मेनी फूड आइटम्स, ठीक है। अब हमने कुछ खाया पिया तो वहां से हमें वाटर भी मिल जाता है, हम वैसे भी पानी पी लेते हैं, बट कुकिंग के टाइम पे हम पानी ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। कुकिंग के टाइम पे हम पानी ऐड कर देते हैं। नाउ अब आती है बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग की, जो है बैलेंस डाइट, जो आजकल हम नहीं फॉलो करते हैं। सो इसको रीड करेंगे, ठीक है। वी द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज अ डाइट, ठीक है। सिंपल डाइट जो हम खाते हैं, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ अवर गुड हेल्थ, ठीक है। जब आपको मेंटेनेंस, आपको गुड हेल्थ की चाहिए, our diet should have all the nutrients that our body needs, ठीक है, right quantities में चाहिए, not too much of one and not too little of another। मतलब उन्होंने बोला ये नहीं कि कोई चीज बहुत ज्यादा होगी, ये नहीं कि कोई चीज बहुत कम होगी, ठीक है। The diet should also contain a good amount of roughage and water,
ठीक है, आपकी डाइट में जो है रफेज एंड वाटर भी गुड अमाउंट में होना चाहिए। सच अ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। अब इसके क्वेश्चंस पढ़ते हैं। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? नो। ओके, आपको पता है अगर कोई छोटा बच्चा है तो वो ज्यादा डाइट नहीं लेता है, ठीक है, वो ज्यादा मिल्क प्रेफर करता है क्योंकि उसके लिए वो कंप्लीट डाइट है। अगर आप कोई टीनेजर लेते हो तो उसको डाइट पूरी चाहिए क्योंकि वो ग्रो करना है, उसने भी मेंटेनेंस के लिए चाहिए उसकी गुड हेल्थ की। अब अगर हम बात करते हैं एज्ड पर्सन की, अब एज पर्सन की क्या होता है, उनकी डाइट धीरे धीरे कम होने लग जाती है, तो उनको ऐसी डाइट देनी होती है जो उनकी कोई बीमारी है उनको तो उसको भी क्योर कर दे और उनकी बैलेंस डाइट भी हो जाए। लेट्स रीड। Do you also think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? Yes, it also depends on that. अब जैसे लेबर है, लेबर वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनती वर्क है, ठीक है, फिजिकल वर्क उसमें बहुत ज़्यादा है, तो उन लोगों को जो है डाइट हमसे ज़्यादा चाहिए होती है। अब जो बैठे बैठे हमने काम करना है उसमें डाइट कम चाहिए होती है, ठीक है, हमने खा लिया तो भी ठीक है, बट जो लेबर है उनको डाइट ज़्यादा चाहिए क्योंकि उन्होंने फिजिकल वर्क करना है, ठीक है। Prepare a chart of whatever you eat over a period of week. Check whether all the nutrients mentioned are present in one or another the food items being eaten within a day or so. ठीक है, अब आपने एक चार्ट बना लेना, आपने देख लेना कि पूरे वीक में आपने क्या क्या खाया, ठीक है, पूरे दिन में आप जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग और नाइट में, इवनिंग में आप स्नैक्स वगैरह लेते हो, है ना, तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है और ये मेंशन कर देना है कि इसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स है, कि जिससे पता चलता है कि आप बैलेंस डाइट ले रहे हो कि नहीं। अब एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग दाल, ठीक है, एंड बंगाल ग्राम, फर्मेंटेड फूड्स, साउथ इंडियन फूड सच एज इडलीज। फर्मेंटेड मतलब जिसे हम कहते हैं ना, जिससे हम सपोज बेकिंग सोडा डाल देते हैं तो उसमें जो है यीस्ट जो है वो हो जाती है, तो उसको कहते हैं फर्मेंटेड फूड्स। अब कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स लाइक रोटी, थेपला, मीट फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provide many nutrients. Okay, अब हमने पढ़ लिया एग्जाम्पल्स, ठीक है, ये चीज़ें जो है हमें काफ़ी अमाउंट में जो है एक बैलेंस डाइट हमारा बना देती है, इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं। Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. ये नहीं कि बाहर जाके जी महंगी चीज़ें खानी है, बट ये चीज़ें भी बहुत हेल्दी हैं उन एक्सपेंसिव चीज़ों से तो बहुत ज़्यादा। Eating the right kind of food is not enough, ठीक है, अब right kind of food enough नहीं है, it should also be cooked properly। अब हम क्या करते हैं, कभी कभार कुकिंग प्रॉपरली नहीं करेंगे तो फूड जो है उसकी जो है न्यूट्रिएंट्स को लॉस हो जाते हैं, इसी के बारे में हम पढ़ने लगे हैं। अब पहेली क्या कहती है, पहेली वंडर्स वेदर एनिमल फूड आल्सो कंसिस्ट ऑफ दीस डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड दे आल्सो नीड अ बैलेंस डाइट। यस, क्योंकि अब तो देखो जो डोमेस्टिक होते हैं उनको तो प्रॉपर मिल जाती है, अब जो गलियों में घूम रहे स्ट्रे डॉग्स हैं वगैरह वगैरह, ठीक है, तो अब उनको तो मिलेगी नहीं, तो वो तो ऐसी जी रहे हैं, बट जो डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक जो है चीज़ें वो मिल जाती है, ठीक है। सो हम थे प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, ठीक है। अब हमने पढ़ना है कि जैसे आप कुकिंग करते हैं तो कुकिंग के टाइम पे हम काफ़ी चीज़ें जो है इसके न्यूट्रिएंट्स जो है लॉस्ट हो जाते हैं, तो वो चीज़ें के बारे में हम पढ़ेंगे। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशंस, ठीक है। If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, ठीक है, it may result in the loss of some vitamins, ठीक है, vitamins का loss हो जाता है इसमें, ठीक है, loss of vitamins. The skins of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals, ठीक है। अब जैसे हम लोग ऑरेंज खाते हैं, ठीक है, तो ऑरेंज में जो फाइबर लगा होता है हम फाइबर उतार देते हैं, है ना, क्यों फाइबर हम उतार देते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, वो हमारे दांतों में फंस जाता है, इसलिए हम उसको उतार देते हैं, बट इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स, रफेज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है वो, ठीक है।
Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. ठीक है, अब जब राइस को बार बार वॉश करी जा रहे हैं तो उसके भी जो है विटामिन रिमूव हो जाते हैं. ठीक है. We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. At the same time, cooking also results in the loss of certain nutrients. ठीक है, काफ़ी nutrients जो है loss भी हो जाते हैं अगर हमारी cooking जो है अच्छी तरीके से नहीं हो रही है, अच्छे वे से नहीं हो रही है. Many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking and through a week. ठीक है, अब जैसे हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसमें प्रोटीन्स हैं, ठीक है, और कोई भी अमाउंट ऑफ मिनरल्स हैं और वो लॉस हो सकते हैं अगर हम उसमें एक्सेस वाटर यूज़ कर लेते हैं और देन थ्रोन अवे. अब जैसे आपने कढ़ाई ली, कढ़ाई में पानी डाल दिया, दाल डाल दी, अब दाल में आपने ज़्यादा पानी डाल दिया तो आप ऑब्वियसली जो है वाटर थ्रो करोगे, है ना. तो वो वाटर तो आपने थ्रो कर दिया है, उसमें तो सारे न्यूट्रिएंट्स थे, वो सारे गिर गए, क्या रह गया हमारे पास? कुछ नहीं. Vitamin C gets easily destroyed by heat during cooking. ठीक है. Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? मैंने बोला अब हम फिर ना इसको यूज करें वेजिटेबल्स और रॉ फ्रूट्स को. नो, दिस इज नॉट द राइट थिंग. हम उसको करेक्ट वे से तो खा सकते हैं ना. Buju thought that fats would be the best foods to eat all the time. A katori or a bowl of fat will give much more energy than a katori of carbohydrate-rich food, isn't it? Yes, but there is any reason behind it why we do not eat fats all the time. Okay, अब देख लेते हैं इसका रीजन. तो बूजो ने क्या किया, उसने जो है बहुत सारा फैट खाना शुरू कर दिया, फैट related things खानी शुरू करती, rich things. So he eat nothing but food rich in fats, fried food like samosa and puri, snacks, malai, rabdi and peda or sweets. Do you think he was right? No. Of course we know, na? It can be very harmful for us to eat too much of fat rich foods. ठीक है, ज़्यादा fat rich foods भी हमें नहीं खाने चाहिए. And we may end up suffering from a condition called obesity. अब obesity देख लेते हैं होती क्या है. ये देखो, जब हमारी बॉडी में एक्सेस फैट हो जाता है तो वो फैट बाहर शो होना शुरू हो जाता है आपकी आर्म्स पे. ठीक है, एंड अगर आप ज़्यादा से फैट खाते हो तो आपको फेस पे भी हो जाता है एंड यू गेट डबल चिन्स. ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस. अब जब हम खाना खाते हैं तो कई बार क्या होता है, कुछ डिजीजेस जो है कुछ डिजीजेस हमें लग जाती है. तो वो क्यों लगती है, क्यों हमें लग जाती है? इसका मतलब ये कि जैसे हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाते वक्त कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे खाने में रह जाते हैं, या हम लोग डाइटिशियंस तो है नहीं कि हमें पता होगा कि कौन सी चीज़ कब खानी है, कौन सी चीज़ कब. तो इसलिए हमारी कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं और जिससे क्या हमें डेफिशिएंसी डिजीजेस होने लग जाती है. कि कितने दिनों से आपने सोडियम नहीं खाया तो आपको सोडियम की कमी हो जाती है, आयरन नहीं खाया तो आयरन की कमी हो जाती है, वो चीज़ें. तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं. A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long time, ठीक है, अगर ये लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू होता है, the person may suffer from its deficiency. ठीक है, उसकी कमी हो जाती है. डेफिशिएंसी मींस कमी. डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीजेस और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी. ठीक है, वो काफ़ी डिसऑर्डर्स, ठीक है, कुछ हमें डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, ये चीज़ वर्क नहीं कर रही प्रॉपर्ली, और डिजीजेस आ जाती हैं, इंटरनल डिजीजेस. Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period of time are called deficiency diseases. Okay? अब ये deficiency diseases की definition इसको अंडरलाइन कर देना, आपके क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा काम आएगा. If a person does not get enough proteins, ठीक है, अगर पर्सन है, ठीक है, उसको प्रोटीन्स अच्छी तरह से नहीं मिल रहे काफ़ी टाइम से, ठीक है, और he or she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea. ये चीज़ें उसको हो सकती हैं, उसकी ग्रोथ जो है रुक जाएगी, फेस पे स्वेलिंग हो जाएगी,
हेयर की डिस्कलरेशन हो जाएगी, मतलब ग्रे जल्दी होने लग जाते हैं ना हेयर, और स्किन डिजीजेस हो जाती हैं और डायरिया हो जाता है। इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमारी डाइट में सफिशिएंट नहीं होती चीज़ें, डेफिशिएंट होती है। तो जैसे अब कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट है, ठीक है, तो डेफिशिएंट हो रहा है हमारी डाइट में, तो इससे क्या होगा, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, आपकी ग्रोथ हमेशा के लिए मतलब रुक जाएगी, ठीक है। सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन, वो पर्सन बहुत पतला हो जाता है, ठीक है, वीक सा हो जाता है, और वो चल भी नहीं सकता इतना। ये कंडीशन हो जाती है जब बहुत टाइम तक हम लोग ये चीज़ें नहीं ले रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन्स ही हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं ग्रो करने में, ठीक है। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders, ठीक है। विटामिन और मिनरल्स भी नहीं अच्छी तरह से लेंगे, जैसे पानी में मिनरल्स होते हैं, ठीक है, बट कई बार हमें नहीं मिल पाते अच्छी तरह से, तो उससे भी आपसे हो सकती है, ठीक है। अब टेबल 2.3 में ये चीज़ें गिवन है, सो सी आफ्टरवर्ड्स। ऑल डेफिशिएंसी डिजीजेस, ठीक है, ऑल डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड by taking a balanced diet, जो हमने अभी पढ़ा balanced diet. In this chapter we asked ourselves the reason why widely varying, okay, why widely varying foods from different regions had a common, okay, we learn that why different regions के पास जो है common एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। जैसे अब पंजाब है, पंजाब के फूड्स जो है फैट रिच होते हैं, ठीक है जी, पंजाब के फूड जो है ना वो फैट रिच होते हैं। अब आप कहीं और चल जाओगे तो जैसे साउथ में चल जाओ तो फर्मेंटेड फूड्स हो जाते हैं, तो वो चीज़ें हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड ensures that our meals have a balance of the different nutrients needed by the body, ठीक है। अब हम ये टेबल पढ़ लेते हैं। दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस विल कम इन योर एग्जाम्स ऑल्सो, ठीक है। बच्चे मेनली ये चीज़ें भूल जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें याद करनी एक बारी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कोई चीज़ कहीं से होती है, कोई चीज़ कोई होती है। तो हम पढ़ते हैं विटामिन, मिनरल, डेफिशिएंसी डिजीज, डिसऑर्डर और सिम्टम्स, ठीक है। विटामिन ए से क्या होता है, लॉस ऑफ विजन, ठीक है, हमारी आईज जो है अच्छी तरह से वर्क नहीं करती, ठीक है। और इसके सिम्टम्स क्या है, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन एंड डार्कनेस, ठीक है। लाइट हमें क्या होता है, लाइट में अच्छी तरह से दिख जाता है बट नाइट में नहीं दिखता, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं उसको। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, बिल्कुल ही बंदा जो है अंधा हो जाता है। विटामिन B1, ठीक है, बेरी, दिस इज अ काइंड ऑफ डिजीज। वीक मसल्स इन वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, ठीक है, मसल्स जो है ना वेरी वीक हो जाती है, सिकुड़ जाती है, क्योंकि उनको विटामिन बी नहीं मिलता है। विटामिन सी, स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, बोन्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि जिससे आपको कोई ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है या कुछ हो जाती है ना, तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो है क्लॉटिंग जो जल्दी से हो जाए, बट अगर आपको विटामिन सी की कमी है तो आपकी जो वॉन्ड्स हैं, ठीक है, जख्म है, वो बहुत टाइम लेंगे हील होने में, या क्लॉटिंग भी नहीं होती कई बारी, ठीक है जी, क्लॉटिंग भी टाइम लेती है, वो प्लेटलेट्स की कमी से हो जाती है। बट विटामिन सी से क्या होता है, विटामिन सी से वो हील होने के लिए टाइम लेते हैं, मतलब वो जल्दी से ठीक नहीं हो पाते। और विटामिन डी, रिकेट्स, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, ठीक है। कैल्शियम, बोन एंड टूथ वीकेन, कैल्शियम तो है ही, ठीक है। अब जैसे हमें पता है बोन्स में होता है कैल्शियम, तो ऑब्वियसली इट विल इफेक्ट ऑन बोन्स एंड टीथ ओनली, सो वीक बोन्स एंड टूथ वीकेन, ठीक है। आयोडीन, goiter, glands in the neck appear swollen, ठीक है। हमें जब आयोडीन की कमी होती है ना, हमारे गले पे ना स्वेलिंग हो जाती है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन का जो है ना दिमाग अच्छी तरह से वर्क नहीं करता, मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। और आयरन, एनीमिया, वीकनेस हो जाती है, एनीमिया में तो वीकनेस होती है। अब हम कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं। बैलेंस डाइट, carbohydrates, energy, fats, minerals, nutrients,
proteins, roughage, scurvy, starch and vitamins. Okay जी, अब इसकी समरी पढ़ लेते हैं एक बारी. The major nutrients in our food are carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals. In addition, food also contains dietary fibrils and water. ये चीज मैंने आपको बता दी. Carbohydrates and fats mainly provide energy to our body. Proteins and minerals are needed for growth and the maintenance of our body. Vitamins help in protecting our body against diseases. Balanced diet provides all the nutrients that our body needs in right quantities along with the adequate amount of roughage and water. ठीक है, ये चीजें मैंने आपको सारी समझा दी है. Deficiency of one or more nutrients in our food for a long time may cause certain diseases or disorders. ठीक है, ये भी पढ़ लिया था हमने. Okay, this summary is completed. Okay जी, this summary, and this will, if you will learn this summary properly na, your whole chapter will be learned properly. This is the total summary. Okay, conclusion है हमने क्या क्या पढ़ा. Okay, so hope you are all doing well and we will meet in the next session. Tata, bye bye.